और अब उत्तराखंड की खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 बार फाल्गुन और सावन के महीने में कावड़ यात्रा चलती है और एक बार फिर फाल्गुन की कावड़ यात्रा जोरों से चल रही है। हजारों की तादाद में जो शिव भक्त हैं वो गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं के अगर बात की जाए तो इसमें चाहे पुरुष हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी वर्ग के लोग शामिल हैं और बोल बम के जयकारों की गूंज इस दौरान सुनाई दे रही है। वहीं कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों को शुभकामना देते हुए उनकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार पहुंचने वाले किसी भी शिव भक्त को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इसे कंडिया में लेके जाएंगे और शिवलिंग पर इसे चढ़ाएंगे और ये मान्यता होती है, जल की श्रद्धा होती है व्यक्ति की, और भोलेनाथ तो जल की बूंद से ही वो अपने श्रद्धा से ही जल की धारा से ही खुश हो जाते हैं। कुछ बड़ी कैन लेके जाते हैं, घर भी रख लेते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, सभी काम करते हैं। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मुझे 21 साल हो गए, 21-22 साल हो गए। हाँ, उसकी श्रद्धा, उसकी कृपा है। जीवन दान दिया भोलेनाथ में कई बार। लंबी यात्रा करते हैं तो बड़ा मुश्किल पड़ता है तो? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं, उसी के नाम पर सब चलता है। 200-300 किलोमीटर ऐसे चले जाते हैं, भोले सब भोले। कोई थकान नहीं? इसमें टाइम हमारा 18 घंटे 20 घंटे का टाइम रहेगा। अच्छा। और हमें जल लेना है कल 11 बजे। हमें पहुंचना है 18 में सुबह ही 11 बजे। नहीं, हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे सहयोगी रुपेश वालिया हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुपेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भक्तों ने क्या कुछ कहा वो भी इस दौरान हमने सुना। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों में, खासतौर पर हरिद्वार नगरी की अगर बात की जाए तो। जी रेशु, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खासकर यहाँ पर जो शिव भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान आने वाले आ रहे हैं उनमें बेहद ही उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल को ही भी महाशिवरात्रि का पर्व है, तो आज से डाक कांवड़ यहाँ पर यात्रा शुरू हो चुकी है। ये जो शारदीय कांवड़ यात्रा होती है, इसमें जो मुख्य रूप से है वो बिजनौर मार्ग के जो आने वाले लोग हैं, बरेली, मुरादाबाद, उधम सिंह नगर वगैरह, इस साइड से लोग ज्यादा चलते हैं। तो जो लक्सर ये जो दिल्ली मार्ग है, इस यहाँ के कांवड़िए यहाँ पर कम मात्रा में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखने को ये मिल रहा है कि डाक कांवड़ के दौरान जो दिल्ली रोड वाले कांवड़िए है वो भी यहाँ पर बिल्कुल व्यापक मात्रा में आते हैं। और अभी फिलहाल की स्थिति की यदि बात की जाए तो कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और जो दिल्ली मार्ग से आने वाले कांवड़िए हैं, डाक कांवड़िए, उनकी यहाँ पर बहुत लंबी लाइनें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो कांवड़ यात्रा की व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता रूप से, सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रूप से यहाँ पर सुचारू। बिल्कुल रुपेश, क्योंकि मौका महाशिवरात्रि का है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने वालों की जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार में पहुंचते हैं। ऐसे में तमाम तरह की कावड़ लोगों के द्वारा बनाई गई है। किस किस तरह की कावड़ इस दौरान आपको दिखाई दे रही है वहां पर, डाक कावड़ के अलावा? देखिए रशु, क्योंकि कल को महाशिवरात्रि का पर्व है, तो ऐसे में बिल्कुल जो अंतिम दिन होता है, महाशिवरात्रि से पहले वाला जो दिन होता है, वहाँ पर केवल डाक कावड़ यही ज्यादा मात्रा में उमड़ते हैं यहाँ पर हर की पौड़ी क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में। क्योंकि शारदीय कांवड़ यात्रा है, तो शारदीय कांवड़ यात्रा में इतनी उत्साह और इतनी धूम नहीं होती जितनी श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में यहाँ पर उत्साह और धूम देखने को मिलती है। अभी फिलहाल की यदि बात की जाए तो जो आने वाले कांवड़िए हैं जो गंतव्य की और प्रस्थान कर चुके हैं, वो यहाँ पर विभिन्न तरीके की कांवड़ लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। फिलहाल यदि बात की जाए तो उत्साह यहाँ पर कांवड़ियों में बेहद उत्साह है और भरपूर उत्साह यहाँ पर कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, महाशिवरात्रि 18 को है, लेकिन उससे पहले ही भोले बाबा के भक्तों में जो उत्साह है हरिद्वार में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और डाक कावड़ लेकर लोग अपने घर वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश।
उधर कांग्रेस देश भर में अडानी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रही है और इसी के तहत उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से आज अडानी समूह एक बड़ा घोटाला कर रखा है और केंद्र सरकार लगातार उसका बचाव कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कर रहे हैं वह केंद्र सरकार की शह पर कर रहे हैं। केंद्र सरकार खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी समूह को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मदद की है। प्रदेश सरकार ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की दरें तय कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि आवासीय भवनों के नुकसान के लिए 100% भुगतान किया जाएगा। ईंट से बने आवासीय भवन के लिए 31,031 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। बीम और कॉलम के बने आवासीय भवनों के लिए 36,386 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो वहीं ईंट के बने व्यावसायिक भवनों के लिए 39,030 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही व्यावसायिक भवनों के लिए भी स्लैब तैयार किया गया है। 5 लाख तक व्यावसायिक भवन के लिए 100% भुगतान किया जाएगा। 5 से 15 लाख तक के व्यावसायिक भवन को 5 लाख का पूरा भुगतान किया जाएगा। इससे ऊपर 40% भुगतान किया जाएगा। प्रथम रुपीज 15 लाख पर 9 लाख रुपए, उससे ऊपर 30%। अब आते हैं 30 से 50 लाख तक का। प्रथम 30 लाख रुपए पर 13.50 लाख और उससे ऊपर 20%। 50 लाख से ऊपर प्रथम 50 लाख पर 17.50 लाख और उससे ऊपर 10%। उन्होंने बोला था कि CPWD की जो दरें हैं उस पर दे दी जाएगी, तो अकॉर्डिंगली ही CPWD की दरों पर ये ओके हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रस्ताव आया था माननीय मंत्रिमंडल को, उसमें सुझाव ये था कि इसमें GST और कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट भी सम्मिलित होता है CPWD के दरों में, तो वो दोनों कम कर दिया जाए। लेकिन माननीय मंत्रिमंडल ने उन दोनों को कम करने की बात को भी मना करते हुए उन्होंने CPWD रेट को एज इट इज करने के लिए निर्देश दिया है। तो अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी जो है जब जीवो इशू हो गया। उधर बाजार के धंसने की जांच करने वैज्ञानिकों का एक दल मसूरी पहुंचा और बाजार रोड के धंसने और मकानों में आई दरारों का निरीक्षण किया। दल के सदस्यों ने मुख्यतः निशिमा होटल जैन मंदिर के समीप रोड के धंसने, मकानों में आई दरारों और साउथ रोड पर जाकर इस क्षेत्र के भवनों और टिहरी बाईपास का निरीक्षण किया। रुड़की IIT से आए असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शारदा प्रसाद प्रधान ने कहा कि अभी उन्होंने केवल सड़क और भवनों में पड़ी दरारों का निरीक्षण किया है। इसके बाद टिहरी बाईपास रोड की समीक्षा करने के बाद ही इसका पता लग पाएगा कि आखिर इस क्षेत्र में क्या दिक्कत है, ये क्यों धंस रहा है। अभी तो केवल सड़क के धंसाव का ही पता लग पा रहा है। देखिए, हमने अभी तो देख रहे हैं और भी नीचे जाएंगे और देखेंगे ढलान में कहाँ के क्रैक्स हैं। तो जो भी अफेक्टेड है, जो भी बिल्डिंग्स या रोड, वो क्रैक्स वगैरह देख रहे हैं। फिर इसको एनालिसिस करेंगे, फिर बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो लोकलाइज्ड जो रोड के सेक्शन में ही दिखा है, और बाकी हम थोड़े नीचे जाते हैं, वहाँ देख लेंगे, फिर बता पाएंगे। शासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि विभिन्न संस्थान के वैज्ञानिक हैं। उसमें IIT रोड की CBRI, वाडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, और दूसरे संस्थान हैं, जल सर्वे ऑफ इंडिया है, और यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसको कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, वो उपचार जो संस्तुत करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जाए। सर, ये भी देखा गया कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो बिल्डिंग का प्रेशर है। बेसिकली पहाड़ों में सभी जगह है कि जगह बहुत कम है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं है। फिर सारी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो हैं वो सड़क के आसपास हैं, तो वहीं पे ज़्यादा आबादी का दबाव रहता है। आदमी
प्रेशराइज रहता है कि वहीं पे बनाए। महाशिवरात्रि का पर्व कल है। ऐसे में हरिद्वार से जल भरकर कावड़ लाने वाले स्थानीय और दूर दराज के कावड़िए काशीपुर पहुंच चुके हैं, जिससे महाशिवरात्रि के पर्व पर बाजार में फलों की कीमत में उछाल आ गया है। अमूमन त्योहारी सीजन में फल सब्जी से लेकर खाने पीने की सभी वस्तुओं में तेजी हो जाती है। महाशिवरात्रि के पर्व पर काशीपुर पहुंचने वाले कावड़ियों के लिए जगह जगह फलों का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में बाजारों में फलों के दामों में तेजी आ गई है। ग्राहक तुषार ने बताया कि पिछले हफ्ते ही वो केले 50 से 60 रुपए दर्जन के हिसाब से लेकर गया था, लेकिन महाशिवरात्रि के पर्व की वजह से अब हफ्ते भर के भीतर ही 80 से 90 रुपए दर्जन केले का भाव पहुंच गया है। वहीं अंगूर, सेब, संतरे से लेकर बेर आदि फलों की कीमत भी आसमान छूने लगी है। तो त्योहारों के मौके पर अचानक से बाजारों में भी उछाल देखने को मिलता है और इस दौरान अक्सर हमने देखा है कि जो सब्जियां हैं या फल हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। और कल महाशिवरात्रि का मौका है, तो ऐसे में क्योंकि बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, इस दौरान फलों की कीमत में कुछ ज्यादा ही उछाल आ जाता है। पिछले हफ्ते जो कीमत थी उससे काफी ज्यादा जो कीमतें हैं वो बाजारों में बढ़ चुकी हैं। महाशिवरात्रि के मौके के दौरान हर जगह कुछ ऐसी ही कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे काशीपुर की बात की जाए या अन्य जिलों की बात की जाए। तो एक तरफ उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बाबा भोले के भक्तों में महाशिवरात्रि का मौका है और हमारे सहयोगी निजामुद्दीन हैं फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। निजामुद्दीन, भोले बाबा के अगर भक्तों को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो एक तरफ तो उत्साह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी निराश होते हैं कि जब भी कोई त्योहार आता है अचानक से फल और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बता देना चाहता हूँ कि कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर जहाँ कि उत्तराखंड में काफी उत्साह देखा जा रहा है और भोले भक्त के जो जितने भी भक्तगण हैं वो हरिद्वार से पानी भर करके और काशीपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि पूरे जनपद से जो है काशीपुर होते हुए जाते हैं, लेकिन काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे उस पर जो है जिस तरीके के ये कार्यक्रम होते हैं या फेस्टिवल होते हैं उसको देखा जाता है कि आने वाले समय में जो भी त्योहार आते हैं उसमें जो फलों पर जो है ना दाम बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आम लोगों पर जो जेब पर जो पूरी तरह से खतरा मंडराता है। कहने वाली बात यह है कि अगर जिस फेस्टिवल पे फलों को ज्यादा उन्नति दी जाती है उसको लेकर के जो है फलों के दाम भी बढ़ जाते हैं और जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि इन फलों पर ज्यादा कीमतें बढ़ जाने से जो लोगों पर जो है काफी बड़ा फर्क पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और उधर हल्द्वानी शहर में जाम की दिन प्रतिदिन बढ़ती समस्या और पार्किंग की व्यवस्था न होने से आए दिन दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए अब कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए सर्वे कार्य शुरू हो गया है। मामले को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शहर के चौराहे को चौड़ा करने के साथ ही पार्किंग की व्यवस्था और फ्लाईओवर बनाने को लेकर सर्वे किया जा रहा है। जल्द से जल्द सर्वे पूरा होने के बाद इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। और अब बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम प्रधान ने मुन्ना भाई की ट्रिक लगाकर गांव का प्रधान बन बैठा, लेकिन गांव के ही ग्रामीण की शिकायत पर डीएम ने मामले की जांच की तो पता चला कि प्रधान ने हाई स्कूल का फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ा और जीत भी गया। डीएम ने जिसको लेकर संबंधित प्रधान को जवाब तलब किया है। इतना ही नहीं, डीएम ने प्रधान को 15 दिन के अंदर प्रकरण में जवाब देने के निर्देश भी दिए हैं। जवाब नहीं देने पर डीएम ने कहा है कि प्रधान पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ग्राम प्रधान की ग्रामीणों ने
इस दौरान शिकायत की, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। और हमारे सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनय, ग्राम प्रधान से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो कोई सफाई दी है ग्राम प्रधान ने अभी तक? मैं आपको बता दूं, पूरे मामले पे अब जांच चल रही है। ग्राम प्रधान के खिलाफ राजस्व के साथ साथ डीएम पौड़ी ने भी जांच बैठाई है। उसकी जो प्रधान की पत्रावली है वो उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद प्रशासन प्रधान पे कार्रवाई करेगा। जी, शिकायतकर्ता का विनय क्या कुछ कहना था? जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने जो प्रमाण पत्र लगाया था वो हाई स्कूल का उनका जो प्रमाण पत्र था वो फर्जी था। जी जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब जो ग्राम सभाओं में जो ग्राम प्रधानों के चुनाव होते हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जिसमें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस प्रधान ने चुनाव लड़ने के लिए ही जो पूरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट था वही फर्जी लगा दिया, जिसकी जब बात खुली तो मामले में अब जांच चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर रामनगर से, जहां एक बाघ ने देर रात जंगल से गुजर रहे बाइक सवार पर हमला बोल दिया, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक देर रात अपने भाई के साथ वन्ना खेड़े से दवाई लेकर घर के लिए वापस आ रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक एक बाघ ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। बाघ ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल से संबंध में जानकारी हासिल की। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पर्यटन जोन फाटो के जंगल में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि घायल बाघ का यह वीडियो इस जोन में भ्रमण के लिए गए पर्यटकों द्वारा अपने मोबाइल में कैद किया गया। वीडियो बनाने के दौरान पर्यटक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह बाघ घायल है और इसकी सूचना कर्मचारियों को दे देते हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि इस बाघ के अगले पैर में चोट लग गई है, जिससे इसे चलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों और चीफ वाइल्ड लाइफ को अवगत कराने के बाद इस घायल बाघ को रेस्क्यू करने की अनुमति मिल गई है। जल्द ही घायल बाघ को रेस्क्यू कर उसका इलाज किया जाएगा। खबर चमोली से, जहां हेमकुंड मार्ग पर भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांगरिया की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेमकुंड मार्ग किस तरह से भारी बर्फबारी से लबालब है। बर्फबारी के चलते हेमकुंड यात्रा पड़ाव घंगरिया में काफी बर्फबारी हुई है। गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम यात्रा पड़ाव निरीक्षण के लिए निकली, लेकिन बर्फ के चलते घांगरिया से नीचे वापस लौटना पड़ा। तो खूबसूरत तस्वीरें, ये खूबसूरत जो वादियां हैं उनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और बर्फ से पूरी तरीके से लदालद हेमकुंड साहिब की जो घाटी है वो नजर आ रही है। चारों तरफ जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।